हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों, जब भी आप किसी सर्कल यानी वृत्त के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें आपको पता हैं तो आप वृत्त के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कभी भी देरी नहीं करोगे, यानी कि इतनी जल्दी क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाओगे कि हमको कहाँ पर क्या करना है। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें बच्चों को आती हैं लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे त्रिज्या कैसे होगी, जीवा कैसा होगा, व्यास कैसे हम पता करेंगे, चाप कैसे होगा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, अर्धवृत्त क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी इच्छुक हो बच्चों, अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जितने बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें। तो चलिए बच्चों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वृत्त, अब वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ओके, चलिए। और यहाँ बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जीवा कॉर्ड, व्यास डायामीटर, चाप को आर्क बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा को सेकेंड ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा को टेंजेंट ऑफ ए सर्कल बोलते हैं, अर्धवृत्त यानी कि टेंजेंट वहीं स्पर्श रेखा होती थी तो ऑफ ए सर्कल लगा यानी कि वृत्त का है, ऑफ ए सर्कल लगा है यानी कि वृत्त का है। अब देखिए अर्धवृत्त तो सेमी सर्कल यानी कि सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल कह सकते हो। और यहाँ पे त्रिज्यखंड, सेक्टर, सेक्टर का मतलब त्रिज्यखंड, और सेक्टर ऑफ ए सर्कल कह सकते हो, वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कह सकते हो। तो ये सभी इनके इंग्लिश हैं। आइए हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया है तो बीच में ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, इसको केंद्र बोलते हैं। इस पॉइंट को जो अंदर है इसको हम केंद्र बोलते हैं। और यहाँ से ये जो आपकी चारों तरफ एक रेखा गोलाकार खींची गई है ये क्या है, आपकी परिधि है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है बच्चों, केंद्र है और ये हमारी क्या है, परिधि है। केंद्र से परिधि की दूरी चाहे तब क्या होती है, हमारी बराबर होती है। आइए देखिए त्रिज्या क्या होती है। यदि हम इस केंद्र से परिधि तक एक रेखा खींच दे ऐसे, यानी कि एक लाइन ऐसे हम खींच दे तो ये हमारी होती है त्रिज्या। त्रिज्या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली एक क्या है, रेखा है। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। बात समझ में आ गई। आइए, जीवा क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, जीवा। तो जीवा जब हम परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं, मैं यहाँ से ऐसे मिला दे रहा हूँ, ए हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई। जीवा कैसे भी आप करके खींच सकते हो, ऐसे भी आप जीवा खींच सकते हो। देखिए, अगर आप ऐसे भी खींच दिए, ऐसे भी खींच दिए तो ये भी आपकी जीवा हो गई। ओके, तो इसको हम जीवा बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, व्यास क्या होता है। व्यास, देखिए परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु अगर आप मिला रहे हो और वह केंद्र से होके जा रही है, ऐसे सीधी दोनों बिंदुओं पे ऐसे सीधा आपने खींच दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्या होता है, व्यास होता है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, व्यास है। हम इस अगर केंद्र से होके जा रही है तो ये हमारा पूरा का पूरा व्यास हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चाप क्या होता है। चाप, तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पे कुछ दूरी को ऐसे कर दिया, थोड़ा गाढ़ा कर दिया, ओके ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, तो ये पूरा का पूरा इतना हमारा क्या होता है, चाप होता है। ओके, इतना पूरा हमारा क्या है, चाप है। तो ये हमारा चाप है। चलिए आगे देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, तो बच्चों जब हम
कोई सरल रेखा कुछ इस तरीके से खींच देते हैं, जैसे हमने ऐसे खींच दिया। तो यहाँ पे जो सर्कल पर दो बिंदु थे, इनको देखिए प्रतिच्छेद यानी कि छेद करते हुए जा रही है, यानी कि बाहर निकलते हुए जा रही है। तो जब इस तरीके से दे तो हम यानी कि हमेशा वृत्त के परिधि को काटते हुए यानी कि उसको छेद करते हुए जाए, तो ये हमारी क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो याद रखना ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए आगे देखिए स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा जैसे बच्चों यहाँ वृत्त पर कोई बिंदु है, वृत्त पर कोई बिंदु है और एक क्या है, एक बिंदु है, और इसको ऐसे स्पर्श करते हुए जाए, सिर्फ एक बिंदु को ऐसे स्पर्श करते हुए जाए तो हमारी क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। हो गया। चलिए आगे देखिए अर्धवृत्त क्या होता है। देखिए जब आपने यहाँ पे एक व्यास खींचा था, तो व्यास खींचने से क्या हो गया, ये जो पूरा का पूरा वृत्त था आपका दो भागों में बट गया। एक भाग तो आपका इतना पूरा हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा एक भाग हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा एक भाग हो गया, और दोनों भाग क्या हैं, समान हैं। तो ए अगर मैं इसी को देखिए ऐसे कि ए वाला भाग ए है और ऊपर वाला मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। यानी कि वृत्त का आधा कर दिया जाए और इसको काट के ऐसे निकाल दिया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यही क्या होगा, आपका अर्धवृत्त होगा। ओके, यानी कि आपका सेंटर यहाँ पे होगा। तो अगर मैं दोनों को अलग कर दूँ तो ये भी अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त, यानी कि व्यास का आधा ही क्या होता है, अर्धवृत्त आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, तो त्रिज्य खंड के लिए एक अलग आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा हो चुका है। ओके, तो आइए एक और बनाते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड होता क्या है। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, सर्कल है। तो त्रिज्य खंड वह होता है जिसमें एक चाप और दो त्रिज्याएँ हों। दो त्रिज्याएँ क्या, हमने आपको त्रिज्या बताया कि जब आप केंद्र से परिधि तक की दूरी ऐसे एक रेखा खींच देते हो तो आपकी त्रिज्या हो जाती है। तो मैंने बताया कि त्रिज्य खंड में दो त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या होगी और एक चाप होगा। क्या होगा, एक चाप दो त्रिज्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे एक त्रिज्या बना दिए। अगर मैं फिर यहाँ से यहाँ तक खींच दूँ तो हमारी क्या हो गई, दूसरी त्रिज्या हो गई। और इतना ए वाला पार्ट क्या है, हमारा चाप है। तो अगर मैं इतना ऐसे काट के निकाल लूँ, इतना पूरा ऐसे काट के निकालूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनने वाला है। इस तरीके से अगर इसको काट के ऐसे निकाल लूँ तो यही हमारा क्या है, त्रिज्य खंड है। यानी कि जिसमें दो त्रिज्या एक चाप हो वो हमारा क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है। ओके, तो आप त्रिज्य खंड समझ गए होंगे। ये हमारा क्या है, त्रिज्य खंड है। ओके, चलिए अब देखिए वृत्त खंड क्या होता है। तो वृत्त खंड वह होता है बच्चों जिसमें एक जीवा हो। क्या हो, एक जीवा और एक चाप हो। इसको याद रख लें क्योंकि दोनों बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो त्रिज्य खंड में दो त्रिज्या एक चाप और वृत्त खंड में एक जीवा एक चाप हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्या वृत्त बनाया, अभी इसको आप भूल जाइए, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, वृत्त है। तो मैंने कहा एक जीवा होनी चाहिए, आइए इसमें एक जीवा बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को अगर आप मिला रहे हो, वह केंद्र से नहीं होकर जा रही है, कुछ इस तरीके से है, तो यह आपकी क्या होती है, जीवा होती है। क्योंकि हमने इसमें आपको बताया था ये आपकी क्या है, जीवा है। तो यह जीवा हो गई और यह आपका क्या हो गया, एक चाप हो गया। तो एक जीवा और एक चाप, जिसमें एक जीवा एक चाप हो, आपका क्या होता है, वृत्त खंड होता है। तो ये हमारा क्या है, वृत्त खंड है। अब वृत्त खंड भी दो प्रकार के यहाँ पे होंगे। ये आपका लघु वृत्त खंड होगा। लघु मतलब क्या, छोटा, लघु वृत्त खंड। और यहाँ से ये पूरा, क्योंकि ये भाई आपकी जीवा है तो एक चाप तो ए वाला पूरा बनेगा ना, ये तो छोटा वाला चाप था तो ए वाला बड़ा वाला बनेगा, तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पता हो गया ना। त्रिज्या क्या होती है, जीवा, व्यास, चाप, प्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श रेखा, अर्धवृत्त, त्रिज्य खंड, वृत्तखंड।
तो बच्चों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों।